एवरीवन, आज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे हमें पता ही है फॉर्मूला जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का होता है डेल्टा टी बी इजल टू के बी एम। डेल्टा टी बी जो है यहाँ पे वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, केल्विन में लेंगे हम इसको। और के बी होता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इसको हम लेते हैं केल्विन किलोग्राम पर मोल। और जो स्मॉल एम है वो है हमारे यहाँ पे मोलैलिटी। डेल्टा टी बी को हम लिख सकते हैं टी बी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस टी नोट बी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इजल टू के बी इंटू W2/M2 1000 अपॉन W1 इन ग्राम। यहाँ पर हमारा जो TB है जैसे मैंने बताया वो क्या है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, केल्विन में लेंगे। टी नोट भी क्या है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, केल्विन में लेंगे। W2 वेट ऑफ सॉल्यूट, ग्राम में लेंगे। W1 क्या है वेट ऑफ सॉल्वेंट। 1 हम हमेशा सॉल्वेंट के लिए लिखेंगे और 2 सॉल्यूट के लिए। M2 है वो ग्राम मोलिकुलर मास होगा सॉल्यूट का। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल फर्स्ट ऑन दिस टॉपिक। फाइंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 5% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर गिवन Kb इज 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। आल्सो फाइंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो हम इधर लेफ़्ट की तरफ अगर राइट की तरफ अगर हम जाएं तो देखें कि 5% का क्या मतलब होता है। न्यूमेरिकल जो होंगे या तो उनमें बाई मास दिया मिलेगा, अगर बाई मास नहीं दिया मिलता है तो वी कैन इमेजिन इट इज़ बाई मास। तो 5% बाई मास का क्या मतलब है कि 5 ग्राम हमारा सोल्यूट 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में है। तो सॉल्यूशन के मास में से अगर हम सॉल्यूट का मास माइनस कर देंगे यानी कि 100 - 5 95 जो आएगा वो W1 आ जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट। और शुगर सॉल्यूशन दे रखा तो शुगर का मोलिकुलर मास हमें निकालना आना चाहिए। शुगर का मोलिकुलर फार्मूला जो होता है C12H22O11। तो 12 कार्बन है तो एक कार्बन का मास 12, 22 हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 11 ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का मास 16। तो ये कैलकुलेशन करेंगे तो 342 ग्राम मोलिकुलर मास हमारा आ जाएगा शुगर का। तो यहाँ से हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि 5% का मतलब क्या था 5 ग्राम सोल्यूट। तो W1 हमने 95 निकाल लिया, KB दे रखा क्वेश्चन के अंदर, M2 अभी हमने निकाला 342। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा ये डेल्टा टी बी इजकल टू के बी इंटू एम। और M क्या होता है मोलैलिटी। तो W2 और M2 इंटू 1000 अपॉन W1। तो ये सभी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी और इसको हमने सोल्व कर दिया। तो आंसर आ गया हमारा 0.08 केल्विन। ये डेल्टा टी बी आया है यानी कि एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा पार्ट जो क्वेश्चन का उसमें पूछा गया है कि भी बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का भी निकाल लो। तो इसको हमने डेल्टा टी बी को लिख लिया टी बी माइनस टी नोट बी। टी नोट बी प्योर सॉल्वेंट यानी कि वाटर है हमारा, तो उसका हमें पता है कि भी टी नोट बी कितना होता है 100। तो ये 100 डिग्री सेल्सियस होता है, केल्विन में बदलेंगे तो 273.15 ऐड कर देंगे तो 373.15 हमने लिखा। तो इस तरह से हमने कैलकुलेशन करके और टी बी निकाल लिया, केल्विन में आंसर आ गया। अगर हम सेल्सियस में पुट करना चाहें तो इसमें से 273.15 माइनस कर देंगे। तो अल्टीमेटली हमारा जो रिजल्ट आया है वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आ गया 0.08 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन भी हमारा ये आ गया। तो न्यूमेरिकल में जो वैल्यू हम पुट करते हैं जैसे हमारी ये फॉर्मूला था और इस फॉर्मूला में जब हमने वैल्यूज़ पुट की हैं वो वैल्यूज़
हमने यूनिट के साथ पुट करने हैं, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है। तो न्यूमेरिकल नेक्स्ट है सेकंड न्यूमेरिकल, ये फाइंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 10% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ शुगर बाय मास। बाय मास अगर दे रखा है तो अच्छी बात है, नहीं दे रखा तो भी हमें एज्यूम करके चलना पड़ेगा बाय मास। और KF की वैल्यू दे रखी है, फ्रीजिंग पॉइंट भी निकालना है। तो सेम सोल्यूट सॉल्वेंट गिव्स सॉल्यूशन। तो 10% बाय मास का क्या मतलब है कि सोल्यूट हमारा 10 ग्राम है और सॉल्यूशन 100। तो सॉल्यूशन के वेट में से अगर हम सॉल्यूशन का वेट माइनस कर दे, सॉल्यूशन के वेट में से अगर हम सोल्यूट का मास माइनस कर देंगे तो वो सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 100 माइनस 10 इक्वल टू 90। तो W1 सॉल्वेंट के लिए, W2 सोल्यूट के लिए। तो W2 10 आ गया, W1 हमारा 90, M2 वही शुगर का मास कैलकुलेट करेंगे हम, ग्राम मोल मास बराबर में दिखा रखा है जैसे। तो ये कितना आ जाएगा 342। KF दे रखा है 1.86। तो ये सारी वैल्यूज़ इसमें रख देंगे हम, ये जो फॉर्मूला है हमारा। तो डेल्टा TF निकालना था, KF की वैल्यू दे रखी है। W2 10 ग्राम, शुगर का मोल मास M2 342 ग्राम पर मोल, और ये आ गया हमारा 1000/90। तो कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा ये हमारा 0.604 केल्विन। अब फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का निकालना है। तो फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का 0 डिग्री सेल्सियस है वाटर का, तो उसमें 273.15 ऐड किया तो 273.15 रख दिया हमने। तो यहाँ से TF हम कैलकुलेट कर लेंगे और आंसर लिखेंगे हम। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट आ गया हमारा 0.604 केल्विन और फ्रीजिंग पॉइंट हमारा सॉल्यूशन का आ गया 272.546 केल्विन। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल नंबर 3। ए 5% सॉल्यूशन बाय मास ऑफ केन शुगर इन वाटर हैज़ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 271 केल्विन। कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए 5% ग्लूकोज इन वाटर इफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 273.15 केल्विन। तो यहाँ पर हमें दो सॉल्यूशन दे रखे हैं। पहले सॉल्यूशन में हमें शुगर सॉल्यूशन दे रखा है 5%, दूसरे में हमें ग्लूकोज सॉल्यूशन दे रखा है 5%। और पहले वाले में हमें फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है सॉल्यूशन का, यानी कि TF दे रखा है हमें। तो वहाँ से हम क्या करेंगे, पहले वाले से हमें KF अब की बार हमें नहीं दे रखा, तो KF का हम कैलकुलेशन कर सकते हैं यहाँ से पहले वाले से, और दूसरे में उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, या फिर और आसान तरीका मैं करवा देता हूँ आपको उससे। तो पहले तो क्या देखा हमने कि 5% सॉल्यूशन दे रखा शुगर का, तो सोल्यूट प्लस सोलवेंट क्या आ गया सॉल्यूशन। 5% का क्या मतलब है कि 5 ग्राम 100 ग्राम में। तो W1 कितना आ गया अभी, 100 में से 5 को माइनस कर दिया 95 ग्राम। और शुगर सॉल्यूशन है, केन शुगर है तो शुगर ही उसके अंदर, तो M2 जो होगा मोलर मास वो वैसे ही आएगा जैसे पिछले न्यूमेरिकल में क्या था 342 इसका मोलिकुलर मास आ जाएगा। तो अब हम देखो क्या लिखा हमने, फार्मूला पता है हमें क्या पुट करना है, डेल्टा TF KF W2 M2 1000/W1। तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे केस 1 हमारा जो है वो है केन शुगर के लिए। तो इसमें W2 5 ग्राम, W1 95 ग्राम, W2 342 शुगर का मोलिकुलर मास, डेल्टा TF T0F माइनस TF। तो हमें T0F जो दे पता है, T0F वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273.15 केल्विन, और TF दे रखा था हमें, दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 271 फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है सॉल्यूशन का। तो यहाँ से हम डेल्टा TF निकाल लेंगे, ये आ गया हमारा 2.15, और ये सारी वैल्यूज़ हमने पुट कर दी इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या थी,
ये डेल्टा टी एफ रखेंगे, के एफ हमें पता नहीं है, W2 पता है, M2 पता है, 1000 और W1 पता है। तो यहाँ पर वैल्यू हमने पुट की 2.15 केल्विन, तो डेल्टा टी एफ निकाला अभी हमने। के एफ को एलिमिनेट करेंगे हम, 5 ग्राम, तो W2 5 ग्राम हो गया, M2 342, 1000 अपॉन W1 है 95। इसी तरह से हम जो है हमारा सेकंड केस में ग्लूकोज सॉल्यूशन है, 5% है वो भी, तो W2 5, तो W1 95। M2 ग्लूकोज का मोलर मास 180, क्योंकि फॉर्मूला होता है C6H12O6। डेल्टा TF हमें इसका निकालना है। तो ये सारी वैल्यूज इक्वेशन 1 में पुट करी हमने। डेल्टा TF निकालना है, KF नहीं पता, और W2 5 ग्राम अपॉन M2 180, 1000 अपॉन W1 है 95। तो ये दो इक्वेशन आ गई हमारे, ये थर्ड और उस ऊपर थी हमारी ये सेकंड। तो अगर हमें डेल्टा TF निकालना है तो थर्ड इक्वेशन को डिवाइड कर दो सेकंड से। थर्ड डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाई इक्वेशन 2, वी गेट डेल्टा TF अपॉन 2.15, और ये देखो KF से अब KF कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 1000 अपॉन 95 से 1000 अपॉन 95 कैंसिल हो गया। तो हमारा डेल्टा TF क्या बचा, 5 अपॉन 180, नीचे भी 5 अपॉन 342, 5 से 5 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 342 अपॉन 180। डेल्टा TF के जो नीचे है 1.15, उसको उधर मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व करेंगे तो 4.05085 केल्विन। तो ये देखो हमने डेल्टा TF निकाल लिया, लेकिन निकालना क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो T0F वही फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 273.15। तो ये वैल्यू पुट करके TF हमने निकाल दिया, तो ये फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा ग्लूकोज का। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, फाइंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डेसीमोलल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। अब डेसीमोलल का मतलब क्या है, डेसी, सेंटी, मिली, है ना, तो 10⁻⁻⁻1 मोललिटी दे रखी है, और के भी दे रखा है 0.52, डेल्टा TB और फिर TB हमें निकालना है। तो हमें पता है फॉर्मूला भाई कि डेल्टा TB क्या होता है, KB इंटू M। KB दे रखा है, M भी दे रखा है, सोल्व कर दिया तो डेल्टा TB आ गया। अब TB अगर हमें निकालना है तो फॉर्मूला पुट किया, डेल्टा TB क्या होता है, TB माइनस T0B, और T0B बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट हमारा 373.15, क्योंकि वाटर है सॉल्वेंट, एक्वा सॉल्यूशन दे रखा था क्योंकि, तो यहाँ से हमने TB निकाल दिया भाई सोल्व करके। तो ये बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा सॉल्यूशन का 373.202 केल्विन। सेम टू सेम न्यूमेरिकल एक और भी दे दिया हमने, मान लो फाइंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सेंटीमोलल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोल्यूट X, गिवन KF पर 100 ग्राम ऑफ वाटर इज 18.6। अब KF जो हमें दिया मिलता था वो सीधा दिया मिलता था हमें केल्विन किलोग्राम पर मोल में। अब की बार KF जो दे दिया वो दे दिया हमें 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो ऐसी सिचुएशन, मान लो हमें कोई चीज़, ये देखो हमने क्लाउड में लिखा है, मान लो X रुपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना था हमें 100 आदमियों में, तो एक आदमियों को कितना मिलेगा, X अपॉन 100। लेकिन फिर क्या कहा, नहीं भी 100 में नहीं भी, वो तो ना 1000 में डिस्ट्रीब्यूट करने थे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि जो पहले सोचा था उसको 10 से और डिवाइड करना पड़ेगा। तो ऐसे न्यूमेरिकल में जो KF होगा
उसको हम 10 से डिवाइड, KF हो या KB हो, 10 से डिवाइड करेंगे। बहुत सोचने की बात है ये इस तरह का न्यूमेरिकल आ जाता है कई बार पेपर में, तो ध्यान रखना। पर देखो लिखा मैंने KF 18.6 केल्विन पर मोल पर 100 ग्राम ऑफ वाटर, तो केल्विन पर मोल ना भी लिखा मैंने, यहाँ छोड़ दो बेसिक इसको। तो 18.6 डिवाइड बाई 10 पर 1000 ग्राम ऑफ वाटर, केल्विन पर मोल को बेसिक यहाँ से हटा देना, तो KF हमारा आ जाएगा 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। और सेंटीमोल का मतलब क्या है कि हमारी जो मोलैलिटी है वो 10⁻² यानी कि 0.01 है। बस आगे तो वैल्यू पुट कर दे रही है फार्मूले में, ये फार्मूला है, KF हमें पता है और मोलैलिटी हम निकाल ली, दोनों को मल्टीप्लाई, मोलैलिटी दे रखी है सेंटीमोलल, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, डेल्टा TF आ गया हमारा। और डेल्टा TF क्या होता है, T0F माइनस TF इजल टू जो कैलकुलेशन कर रखी है T0F, यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी 273.15, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट होता है, तो वैल्यू केल्विन में पुट करनी होती है हमें, तो केल्विन में वैल्यू पुट करके इसको सोल्व कर दिया हमने। तो अगर यूनिट की बात करें, हम यूनिट कैसे निकालते हैं, डेल्टा TF क्या होता है KFM, तो KF इंटू मोलैलिटी, मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी कि N2 अपॉन W1, W1 होता है किलोग्राम में सोल्यूशन सोलवेंट का वेट। तो KF जो हमारा यहाँ से आएगा क्या आएगा, डेल्टा TF को हम लिखते हैं केल्विन में, W1 को किलोग्राम में, N2 को मोल में, तो यूनिट हो जाएगी हमारी KF की केल्विन किलोग्राम पर मोल। ऐसी KB की भी सेम निकलेगी। अब एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, 2 एलिमेंट A and B form compound having molecular formula AB2 and AB4। देखो A और B दो एलिमेंट हैं, वो कंबाइन करके क्या बनाते हैं, AB2 एंड AB4। अब वो फिर आगे कहता है कि अगर हम 20 ग्राम बेंजीन में 1 ग्राम AB2 मिलाएं तो फ्रीजिंग पॉइंट इज लोड बाई 2.3, लेकिन अगर 1 ग्राम AB4 मिलाएं तो फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिक्रीज आता है वो आता है 1.3 केल्विन। KF देखा हमें 5.1 केल्विन किलोग्राम पर मोल, तो इसको हम थोड़ा सा और नीचे करके ऐसे लिखते हैं कि A और B ने क्या बनाया, AB2 और AB4। अगर हम 1 ग्राम AB2 लेते हैं 20 ग्राम बेंजीन में तो डेल्टा TF हो गया 2.3। अगर हम 1 ग्राम AB2 लेते हैं सेम अमाउंट ऑफ बेंजीन में यानी कि 20 ग्राम बेंजीन में, तो डेल्टा TF क्या आएगा 1.3 केल्विन। अब हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है हमारा, डेल्टा TF इजल टू KF इंटू M, M मोलैलिटी का फॉर्मूला W2 ओवर M2 इंटू 1000 अपॉन W1, तो यहाँ से M2 निकाल सकते हैं हम। तो देखो हमने डेल्टा TF को नीचे ले गए, M2 को ऊपर ले गए, तो इक्वेशन 1 आ गई फार्मूला। इक्वेशन 1 को यूं का यूं उधर भी लिख देते हैं हम, वो इक्वेशन 2 लिख दिया, दोनों इक्वेशन सेम है लेकिन अलग अलग हमने लिख दी। तो 1 और 2 दोनों इक्वेशन देखो सेम है। 1 इक्वेशन में हम AB2 का मास निकालने वाले हैं, सेकंड इक्वेशन में हम AB4 का मास निकालने वाले हैं। तो देखो W1 कितना है, 1 ग्राम AB2 है तो W1 हो गया 1 ग्राम, 20 ग्राम बेंजीन तो W1 हो गया 20। M2 यहाँ पर हम रखेंगे मोलर मास ऑफ AB2। KF दे रखा दोनों तरफ सेम 5.1 5.1। अब दूसरी तरफ आ जाओ, W2 दोनों में 1 ग्राम है, W1 दोनों में 20 ग्राम है, M2 इधर हो जाएगा AB4, डेल्टा TF भी यहाँ पर 1.3 हो गया। तो ये वैल्यूज जो दोनों तरफ की इक्वेशन 1 और 2 में पुट कर दो, तो पुटिंग वैल्यूज
तो AB2 का जो मास आएगा वो कैसे आएगा कि F की वैल्यू 5.1 रख दी, W2 की जगह 1 ग्राम अपॉन 2.3 केल्विन, ये थोड़ा ध्यान से लिखना इसको, ये है 2.3 केल्विन इनटू 1000 अपॉन 20 ग्राम। तो ये इक्वेशन 1 वाली वैल्यू आ गई। इक्वेशन 2 में जो पुट की तो वो सेम है, बस किसका डिफरेंस है, डेल्टा TF का, इधर 2.3 है तो उधर 1.3। तो सोल्व कर दिया दोनों को। मैंने बताया वैल्यूज़ के साथ, मतलब वैल्यूज़ जो हैं वो यूनिट के साथ पुट करनी होती हैं। तो दोनों तरफ हमने सोल्व किया। AB2 का मास आ गया 110.87, दूसरी तरफ 196.15। लेकिन हमें A और B का मोलर मास, एटॉमिक मास निकालना है। तो हम मान लेते हैं लेट एटॉमिक मास ऑफ A इज A एंड एटॉमिक मास ऑफ B इज स्मॉल b। तो AB2 का मास जो था, इसका मतलब क्या था, A प्लस B कितने हैं, 2, तो A प्लस 2B। AB4 का मास 196.15 है, A 1 है इसमें और B कितने हैं, 4, तो हमने लिख दिया A प्लस 4B। तो ये दो इक्वेशन आ गई, थर्ड एंड फोर्थ, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो B की वैल्यू निकल जाएगी। ये जो B की वैल्यू आई है इसको इक्वेशन 3 में पुट कर दो, वो A की वैल्यू निकल जाएगी। पुटिंग वैल्यू B इन इक्वेशन 3, तो सोल्व करके A की आ जाएगी। तो एटॉमिक मास A और एटॉमिक मास B दोनों हमारे निकल गए। इसके बाद हमारा जो आता है न्यूमेरिकल 7, बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। फाइंड मोलैलिटी ऑफ aqueous solution of solute X which will produce a difference of 101.3 degrees Celsius in the boiling point and freezing point of the solution। KB और KF दोनों की वैल्यू दे रखी हैं। 7, 8, 9 ये तीनों न्यूमेरिकल एक ही साथ करेंगे हम। इसमें क्या कहा है कि भी हमें कितना शुगर का मास डिजोल्व करें 250 ग्राम वाटर में, जिससे कि उसका डिफरेंस, जितना डिफरेंस पहले में था उतना ही यहाँ है। तीसरे में पूछ लिया कि भी अगर हम 10 ग्राम सोल्यूट एक्स डाल दें 150 ग्राम वाटर में, डिफरेंस फ्रीजिंग पॉइंट में और बॉइलिंग पॉइंट में सेम दे रखा है, KB और KF दोनों दे रखी है। तो हम न्यूमेरिकल 7 से स्टार्ट करते हैं कि भी हमने क्या करना है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं सॉल्यूशन के, उनका डिफरेंस दे रखा है, बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखो क्या दे रखा है, ये आ गया इक्वेशन 7, आंसर ऑफ 7। TB माइनस TF ये डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट में और फ्रीजिंग पॉइंट में सॉल्यूशन का। तो ये 101.3 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। अब सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ते हैं हम, लेकिन यहाँ पर नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये डिफरेंस है, तो ये सीधा लिखा जाएगा। ध्यान देना, डिग्री सेल्सियस केल्विन बराबर रहेंगे यहाँ क्योंकि डिफरेंस है, क्योंकि जब दोनों में जोड़ेंगे तो माइनस होके सेम डिफरेंस रहेगा। तो यहाँ पर इस चीज़ को जरूर गांठ बांध लें कि जब टेम्परेचर का डिफरेंस हो तो डिग्री सेल्सियस भी उतना ही आएगा और केल्विन भी उतना ही आएगा। तो यहाँ पर मिस्टेक मत करना। तो जी इक्वेशन क्या है हमारी, ये जो दे रखी है डेल्टा TB माइनस TF 101.3 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया हमारा केल्विन में। तो डेल्टा TB होता है हमारा KBM, डेल्टा T को ब्रेक कर लो, TB माइनस T0B। ऐसे ही डेल्टा TF क्या होता है, KFM। डेल्टा T को भी ब्रेक कर लो, T0F माइनस TF, क्या आ जाएगा, KFM। अब इक्वेशन 1 और 2 को इस तरह से ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है कि हमारा जो दे रखा है TB माइनस TF वही आ जाए। तो हमें TB पॉजिटिव चाहिए, तो पहली इक्वेशन में TB पॉजिटिव है, फिर माइनस TF चाहिए, TF सेकंड इक्वेशन में माइनस में है, तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, क्योंकि देखना क्या फ़ायदा होगा,
दोनों इक्वेशन हमने ये ऐड कर दी। अब जो टी नोट बी और टी नोट एफ है, इनकी वैल्यू पता ही हमें, बॉइलिंग पॉइंट होता है, एक फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, बराबर में लिखा हुआ देखो, टी बी दे रखा है 373.15, ये बॉइलिंग पॉइंट है प्योर वाटर का। टी नोट एफ है 273.15 केल्विन, ये फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का। तो ये दोनों वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे हमने, और एम को कॉमन ले लिया राइट हैंड साइड, तो के बी प्लस के एफ हो गया बीच में। के बी और के एफ की वैल्यू पुट कर दी हमने, और उधर लेफ्ट हैंड साइड में टी नोट बी और टी नोट एफ की वैल्यू पुट कर दी। सोल्व किया तो ये 100 आ गया। अब ये देखो टी बी माइनस टी एफ दे रखा ना हमें, कितना दे रखा है 101.3, तो 101.3 हमने यहाँ पे रख दिया, ये माइनस 100 ये है ही, और इनको के बी और के एफ को जोड़ दिया तो 2.38। तो यहाँ से मोलैलिटी निकल गई सीधी, तो मोलैलिटी हमने निकाल दी भाई, ये सोल्व कर दी तो 0.546 मोलल, तो ये मोलैलिटी आ गई। तो पहला जो न्यूमेरिकल था कि है ना, तो पहला न्यूमेरिकल हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। लेकिन एट्थ न्यूमेरिकल यहाँ तक तो सेम रहेगा, आगे भी चलेगा। क्या है एट्थ न्यूमेरिकल, उसमें कहा है कि अगर हमें 250 ग्राम वाटर दे रखा होता तो कितना शुगर उसमें हमें डालना पड़ता है, यानी कि W2 कितना डालना पड़ता है हमें। तो इसी न्यूमेरिकल को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ये देखो यहाँ तक तो हमने मोलैलिटी निकाल दी, ये एट्थ। तो एट्थ में क्या क्या है देखो, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में देखो क्या लिखा है, गिवन लिखा हुआ ना, गिवन M2 क्योंकि शुगर है तो 342 ग्राम हो गया। 250 ग्राम वाटर में ऐड करना है तो 250 W1 हो गया। M मोलैलिटी अभी हमने कैलकुलेट की है, W2 निकालना है। तो बड़ा सिंपल न्यूमेरिकल है कि मोलैलिटी होती है W2 और M2 इंटू 1000/W1। तो ये सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, W2 का नहीं पता, बस W2 कैलकुलेट कर दिया हमने। देखो अब 9th न्यूमेरिकल जो है उसमें क्या क्या देखा, देखो मोलैलिटी तो हमारी, देखो 7th क्वेश्चन था ना जो, वहाँ पर जो मोलैलिटी निकाल ली है वो तो यूँ क्यों रखी जाएगी, यहाँ 10 ग्राम कोई सोल्यूट X दे रखा है। 9th न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट दिखाऊं तो देखो क्या थी 9th में, ये एडिशन ऑफ 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट X इन 150 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि यहाँ पे W2 तो 10 दे दिया और वाटर का भी वेट दे दिया, तो इसका मतलब ये W1 हो गया 150। डिफरेंस वही है, निकालना क्या है मोलर मास, यानी कि M2 निकालना है। तो चलें वापस, तो ये आ गया हमारा न्यूमेरिकल 9 का सॉल्यूशन। तो देखो लिखा हुआ है कंटिन्यूड फ्रॉम आंसर ऑफ न्यूमेरिकल 7, जहाँ तक हमने 7 का किया था उसके आगे चलना, फिर M2 निकाल लिया हमने वहाँ बस। तो W2 10 है, W1 150 है, M2 निकालना है। मोलैलिटी का फार्मूला पता ही है आपको, क्या होता है देखो लिखा हुआ है नहीं, W2 और M2 1000/W1। तो जो वैल्यू हमें पता थी वो वैल्यू पुट कर दी, M2 निकालना तो M2 निकाल दिया। सभी को अच्छे से न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे, ठीक है। आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टाइप। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।